दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो विशेष और विशेषण का यह पार्ट 3 है। इसके पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा उसके भेद और विशेष और विशेषण को पहचानने के तरीकों पर चर्चा किया था। पार्ट 2 में हमने कुछ विशेषण और विशेष शब्दों को देखा था। और आज ये उसी क्रम में जो हमारा पार्ट 3 है, ये लगभग 50 वर्षों के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनको हम शॉर्ट में PYQ कह देते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको हम देखने वाले हैं। चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों, या आपका UP PSC ने पूछा हो, या फिर हमारा स्टेट PSC हो, या फिर अदर जितने भी हमारे PSC होते हैं, या फिर पुलिस का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, जितने भी हों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन सभी के ये 50 सालों के प्रश्न होने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहेंगे और इसको बड़ी सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसका जो है आंसर देंगे। और जितने भी हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो निसंकोच आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ये वीडियो शेयर करें, ताकि अन्य दोस्तों को भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और हम चाहते हैं कि आपकी कामयाबी में हमारा भी ज़रा सा ही हाथ हो, लेकिन हो। आप हमें भी एक बार याद करें कि ये प्रश्न शायद हमने वहाँ से पढ़ा था और हमसे ये बने हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और हम शुरू कर लेते हैं। इस क्लास को हम लगभग 100+ ही करेंगे। इसमें प्रश्न टोटल हमारे पास जो प्रश्न हैं वो लगभग 250 हैं। तो इसको अभी हम 100+ कर देंगे, या तो 150 तक जाएंगे या फिर उसके कम। और जो इसका फाइनल पार्ट आएगा पार्ट 4 में हम विशेष और विशेषण का चैप्टर एकदम क्लोज कर देंगे। उसमें हम सभी PYQ को देख चुके होंगे। और जैसे ही हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है, हम एक कंप्लीट वीडियो जो हमारी वार्षिकी यानी कि करंट अफेयर्स पे होगी, जिसको हम कवर करेंगे जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का, यानी कि पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और सिस्टमेटिक तरीके से डे बाय डे, यानी कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, यानी कि पढ़ने में भी आसानी होगी। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आपको चीज़ों जो भी हमारी पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे विषय हैं, हम उनको बेहतर तरीके से और सरल शब्दों में आपको समझा पाएँ। और तो इसी उम्मीद में हम शुरू करते हैं। अपना जो है पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, विशेष और विशेषण। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, और ये जो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि UP ROARO प्री एग्ज़ाम 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे उस एग्ज़ाम का नाम और ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ बात रही PYQ की, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या PYQ से भी प्रश्न आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। लगभग हमारे 60 से 70% जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। थोड़ा सा उनकी भाषा में परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि जो सेम वैसे ही उठा लिए जाते हैं जैसे पिछली बार पूछे गए थे, लेकिन कुछ में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिल सकता है, लेकिन लगभग लगभग वही होते हैं। तो यदि आप PYQ करते हैं तो आप आने वाले एग्ज़ाम्स का अंदाज़ा लगा पाते हैं और से समझ पाते हैं कि अच्छा, इस लेवल के प्रश्न और इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो PYQ जो होता है वो एक अहम रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप PYQ ज़रूर करें। यदि आप कहीं और से भी PYQ कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको जारी रखिए। और यदि आप हमारे यहाँ से कर रहे हैं तो हम आपको जिस टॉपिक से जो टॉपिक हम आपको करवाएंगे उसकी हम संपूर्ण क्लास आप तक पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको अधूरा छोड़ देंगे। यदि हमने कहा कि हम विशेष और विशेषण की क्लास कंप्लीट करेंगे तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, A to Z, बेसिक टू एडवांस, हम इसको सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। इसी तरह हमने अपने अनेक शब्दों की क्लास को पूरा कंप्लीट किया है, और पर्यायवाची भी कंप्लीट किया, विलोम शब्द भी कंप्लीट किया, तत्सम तद्भव इसी तरह हमने कंप्लीट किया है। और एकदम आपको सिस्टमेटिक तरीके से हमारे चैनल में ROARO ऑल क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल पे आप विजिट करें और उन सभी हमारी जो वीडियो हैं आप उनको एक बार देखिए, और आप खुद जो है अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वीडियो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी उम्मीद में मैं फिर शुरू करता हूं। और दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हमें हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है।
और हम इसी उम्मीद में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी करिए। आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मेंशन करिए। हम आपके प्रश्नों का जवाब बिल्कुल देंगे। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ स्टडी करें। स्टडी तो सब लोग करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर एक साथ करें, और जो भी जिसके भी जितने भी डाउट हैं हम सब मिलकर उसको एक साथ सॉल्व करें। और आप जानते हैं कि जो है संगठन से ही कोई काम बहुत बेहतर हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैनल आप सभी का है, और इसमें अपना प्यार दिखाने के लिए आप सभी को मैं पुनः एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना एक शब्द है जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, विशेष है। इसको हम विशेष भी कह सकते हैं। और जब इससे हम विशेषण की रचना करेंगे तो इससे खेलना से हमारा जो विशेषण बनता है वह बनता है खिलाड़ी। और दयालु हमारा विशेषण है, यह भी एक दयालु विशेषण है। और इससे जो मतलब दयालु जिस शब्द से बना है वो क्या है, दया। दया से हमारा बनता है दयालु। और कृपालु इसी तरह हमारा बनता है कृपा शब्द से। धार्मिक हमारा बनता है धर्म से। तो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अब देखिए, प्रश्न जब आयोग या फिर कोई बड़ा एग्जाम हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो वो उसको सीधे सीधे नहीं पूछता, उसको उसकी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। वो वास्तव में आपकी तार्किक क्षमता को देखना चाहता है कि आप कितना सोचने में सक्षम हैं। तो इस तरह से प्रश्न जब हमसे पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें जो 3 विशेषण हैं ऑप्शन में, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। यदि हमें उन 3 के बारे में पता नहीं है तो हम उस विशेषण जो नहीं है उसके बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपसे एक प्रश्न के जरिए वह आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, और प्रश्नों को भी बड़े आराम से पढ़िए और आराम से जो है समझिए। तो इसमें जो हमारा विशेषण नहीं है वो क्या नहीं है, आचार। अगर यहाँ पर आचार की जगह आचार होता यानी कि बड़ा आ होता तो इससे जो हमारा विशेषण बन जाता वह बन जाता आचरण। लेकिन आचार जो यहाँ पर लिखा है, ये आचार का मतलब आप समझते होंगे कि एक खाने वाला आचार, यानी कि जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उस आचार से हमारा कोई विशेषण नहीं बनता है। लेकिन यदि आचार शब्द होता यानी कि आचार, तो इससे हमारा आचरण विशेषण की रचना हो जाती। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आचार। बाकी जो अकूत शब्द है वो भी एक विशेषण है, अकर्ण भी एक विशेषण है। अकर्ण यानी कि जिसके कान नहीं होते, और अकूत का अर्थ होता है कि जिसका नापा तोला ना जा सके, यानी कि अथाह जिसको कह देते हैं। और अचंड, आपने अचंड सुना होगा कि बहुत ही चंड बालक है वह, यानी कि चंड का मतलब होता है उत्पात मचा रहा है, और अचंड का मतलब होता है कि उत्पात नहीं मचाने वाला शांत बालक। तो इसका सही जवाब हमारा हो गया आचार। इसी तरह हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। अब उसने कहा कि 100 गुना लंबा, यानी कि आपको एक चीज़ बता दूं कि यह संख्यावाचक विशेषण का है जो है। लेकिन जब ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं गुना, या फिर वो कह दे कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, तो गुने का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। ये मतलब आवृत्ति। उसने कहा 100 गुना, तो मतलब कोई वस्तु है और उसका कितना है, 100 गुना है, यानी कि आवृत्ति उसकी हो रही है। तो इसका मतलब हो जाता है ये क्या है, आवृत्तिवाचक हमारा विशेषण हो जाता है। इसी तरह अगला हम देखेंगे पांडु। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पांडु जो हमारा है वो एक क्या है, संज्ञा भी है। क्यों संज्ञा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो महाभारत में पांडव थे उनके पिता का नाम था पांडु। तो जब किसी का नाम आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, संज्ञा। तो ये एक संज्ञा है, और संज्ञा है तो मतलब ये विशेष से भी है, क्योंकि इसी की विशेषता बतलाई जाएगी। तो ये क्या है, हमारा विशेष है। लेकिन आपने एक और सुना होगा कि उसको पांडु रोग हो गया। पांडु रोग हो गया, वास्तव में पांडु रोग क्या होता है, हमारा पीलिया होता है, पीलिया। तो यहाँ पर ये पांडु जब हम इसको रोग के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो ये विशेषण का कार्य करता है, यानी कि उस रोग की विशेषता बतलाता है कि अच्छा आपको एक रोग हुआ है जिसको हम पांडु रोग कहते हैं, और वो वास्तव में पीलिया रोग है। तो ये एक तरह से विशेषण का भी कार्य किया। तो जो हमारा पांडु शब्द है ये विशेष और विशेषण दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि ये दोनों है, विशेषण भी है और विशेष भी है। आगे देख लेते हैं। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं यूपी आरओ प्री एग्ज़ाम 2021 में इसको पूछा गया है। जो अभी पिछली बार हमारी एग्ज़ाम हुई थी आरओ की, उसमें पूछा गया है।
लेकिन यदि आप यूपी पुलिस या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम्स का जो है आप परीक्षा देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उसमें आपका हिंदी विषय से विशेष और विशेषण टॉपिक भी सम्मिलित है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आप कितना भी छोटा एग्ज़ाम दे दीजिए, उसमें जो प्रश्न पूछते हैं वो बड़े एग्ज़ाम्स के रिटायर्ड प्रश्न होते हैं। यानी कि यदि आपसे रेलवे में कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बड़े एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट पीएससी हो गई, बीपीएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, एमपीपीएससी हो गई, तो उसके जो रिटायर्ड क्वेश्चन का तात्पर्य ये होता है कि मतलब वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार उन्होंने उस आयोग द्वारा पूछे गए हैं और अब वो उसको पूछना नहीं चाहता है, तो वो उस क्वेश्चन को रिटायर करता है। और वही क्वेश्चन ये पिकअप कर लेते हैं छोटे एग्ज़ाम्स, और वहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दें, लेकिन आपको ये हेल्पफुल होने वाली हैं। और यदि आपने हमारी अन्य क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार उनको आप ज़रूर देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने उसको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छे से करवाने का प्रयास किया है। लेकिन जो भी कमी हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें ज़रूर जो है सुधार करेंगे। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, विपन्न, वादी, विशिष्ट और मानस। अब इसमें वह पूछ रहा है कि इनमें से हमें बताइए कि कौन सा एक विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द जो हमारा है, देखिए विपन्न क्या है, हमारा एक विशेषण है, और वादी ये भी एक विशेषण है, और जो विशिष्ट है वो भी एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। ये किसी न किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं। लेकिन जो मानस शब्द है हमारा, वो क्या है, विशेष है। ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे देखते हैं हम, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द है, विशेषण की दृष्टि से क्या है। देखिए यहाँ पर वो पूछ रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। हमने आपको सेकंड क्लास में जो हमारा पार्ट 2 हुआ था, उसमें हम बताया था कि जो काला है वो घोड़े की विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है कि घोड़ा हमारा काला है, और घोड़ा क्या है कि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो घोड़ा हमारा हो गया विशेष, घोड़ा क्या हो गया हमारा विशेष, और जो काला हो गया वो हो गया हमारा विशेषण। लेकिन हमने आपको एक चीज़ ये बतलाया था कि जब विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, उसको हम कहते हैं विधेय विशेषण। लेकिन जब विशेष के पहले आपका क्या आ जाए, विशेषण, तो उसको हम कहते हैं विशेष विशेषण। यदि यहाँ पर प्रताप सिंह का काला घोड़ा है ऐसा आ जाता, तो ये कौन सा हो जाता, विशेष विशेषण। क्यों, क्योंकि विशेष के पहले विशेषण आया। लेकिन यहाँ पर घोड़ा काला है, वो विशेष के बाद विशेषण प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो इसका सही जवाब है विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न देखेंगे, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। में 10वां शब्द क्या है। उसने कहा 10वां। यदि मैं आपसे कहूँ पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 20वां, 50वां, तो ये एक तरह से हमको क्या दिखा रहा है, ये एक क्रम दिखा रहा है। यानी कि एक क्रम बता रहा है कि प्रयागराज में प्रयागराज में 10वां व्यक्ति क्या है, कोरोना से पीड़ित है। तो वो एक क्रम हमको दिखा रहा है कि मतलब इस क्रम में जो है कोरोना से लोग पीड़ित हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्रमवाचक विशेषण। और ये किस विशेषण का भेद है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण का भेद है, एक क्रमवाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर बी। हाँ, चूंकि यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर भी दिया है, उत्तर बी, लेकिन आपको यदि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या फिर आपने उन प्रश्नों को देखा नहीं है, उनकी भाषाओं को नहीं समझा, तो ये उत्तर रटने से आपको नहीं आता है, इसको समझने से आता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये PYQ है, इसमें यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और क्लास लंबे होने का मतलब है कि आपका भी समय थोड़ा सा जो है डीके होगा। तो क्लास को लंबा ना करते हुए यदि आपको इसको थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप देखना है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। इसमें हम उतना ही इसकी व्याख्या करेंगे जितने में प्रश्न हमारी समझ में आ जाए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। देखिए कोई आदमी आया है, उसने कहा कोई आदमी आया है, बिल्कुल कोई आदमी तो आया है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वास्तव में क्या वह आदमी ही है या स्त्री है या फिर कोई और है, बालक है, पुरुष है, कौन है। तो इससे यह क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ कि कौन आया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर क्लियर हो रहा है कि कोई तो आया। तो इसमें क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाता है हमारा। अगला बढ़ते हैं और देख लेते हैं, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि सुंदरी लड़की,
सुंदर लड़की, सुंदर लड़का और सुंदर लड़के। तो यहाँ पर जो विशेषण है वह कौन सा अशुद्ध है? तो जो लड़की या फिर लड़के हैं ये क्या है? ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, क्योंकि इनकी ही विशेषता बतलाई जा रही है कि ये क्या है? ये सुंदर हैं। तो सुंदर हमारा जो है वो है हमारा क्या? विशेषण। और जो लड़की है और जो लड़की या फिर लड़के हैं वो क्या हैं? विशेष्य हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया था, विशेष्य। ये क्या है? हमारे विशेष्य हैं। और जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है, लेकिन यहाँ पर जो सुंदरी लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि सुंदर जो है, अगर हम सुंदर को स्त्रीलिंग में भी परिवर्तित करेंगे तो सुंदरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुंदर स्वयं में एक स्त्रीलिंग शब्द है, और इसको जो है हम इसको सुंदर को सुंदरी नहीं लिख सकते। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सुंदरी लड़की। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता हम बताते हैं। अगला, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, वह बहुत खाता है, इससे हमें एक चीज़ का आइडिया लग गया कि उसको क्या है? खाना बहुत चाहिए। लेकिन हमने ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो वास्तव में कितना खाता है, 1 केजी खाता है कि 2 केजी खाता है कि कितना खाता है। लेकिन बहुत खाता है से हमें क्या है कि जो है परिमाण का, यानी कि तौल का बोध हो रहा है कि हाँ वो खाना ज़्यादा खा रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कितना किलो खा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणाम जो है परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाण का मतलब होता है नाप या फिर तौल। नापना यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं लीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, फुट में। और तौल यानी कि जिसको हम तौल सकते हैं किलोग्राम में या फिर जो है और क्या हो जाएगा हमारा? सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और आप नीचे चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्स का नाम, और उस जिस साल में ये प्रश्न पूछा गया वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार जो है हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें, और वीडियो को आप देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, यही आपसे हम उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। यहाँ पर जो नटखट शब्द है ये क्या है? ये गुण बता रहा है किसका? बालक का, यानी कि वो बालक कैसा है? नटखट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सतीश चंचल बालक है। यहाँ पर जो चंचल है ना, ये भी एक तरह से क्या दिखा रहा है? ये भी हमें गुण बता रहा है उसका कि सतीश क्या है? चंचल है, उसमें चंचलता है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पर भी वही पूछ रहा था कि इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगला देखेंगे मानसिक विशेषण। मानसिक एक शब्द है, उसमें विशेषण किस मूल शब्द से बना है? यानी कि वह मानसिक का क्या पूछ रहा है हमसे? विशेष से पूछ रहा है। तो इससे क्या है? मनस। मनस से हमारा बनता है मानसिक। अगला, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है? यहाँ भी वह यही पूछ रहा है कि जो चारित्रिक विशेषण बना है वह किस शब्द से बना है, उसका मूल शब्द, यानी कि वास्तव में वो शब्द था क्या? तो इसका सही जवाब है चरित्र। चरित्र से हमारा बनता है चारित्रिक। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इसका सही जवाब है उचित। उचित क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? यहाँ पर वह क्या पूछ रहा है कि संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना? तो जो श्री है वह संज्ञा से नहीं बना है। और श्रीमान, और श्रीमान का जो हमारा विशेष होता है, यानी कि जो इसका मूल शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? श्री। श्री से हमारा श्रीमान विशेषण बनता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया जाता है? किसी भी शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, ठीक है, एक होती है हमारी उत्तरावस्था, दूसरी हमारी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी हमारी होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, देखिए अधिकतर आपको जो उत्तरावस्था है ना, उसमें आपको क्या लगा मिलेगा? उसमें जो आपको लगा मिलता है वो मिलता है तर। अंत में तर शब्द लगा जो है मिलेगा। जैसे हमने कह दिया उच्च, उच्च, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी मूलावस्था है। लेकिन जब हम इसको उत्तरावस्था में परिवर्तित करेंगे तो इसमें तर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? उच्चतर। और जब यही उत्तमावस्था में जाती है तो इसमें पीछे लग जाता है तम, यानी कि ये क्या हो जाएगा? उच्चतम।
तो ये हमारी आपको अधिकतर शब्दों में ऐसे ही मिलेगा कि जो हमारी उत्तरावस्था है उसके अंत में तर होगा और जो हमारी उत्तमावस्था है उसमें अधिकतर तम होगा। लेकिन अधिकांश शब्दों में, कुछ शब्दों में ऐसा नहीं होता है, जैसा अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। अभी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो आप यहाँ देखिए परमानंद में उन्होंने जो है तर और तम नहीं है, लेकिन आपको अधिकांश शब्दों में ऐसा मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेंगे। अब जो 19वां हमारा प्रश्न है कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। यानी कि सौर का जो मूल शब्द है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य से हमारा विशेषण बनता है सौर, जिसको हम सौर ऊर्जा या फिर आपने सौर मंडल ये शब्द सुने होंगे। तो वो क्या है, वो विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विशेषण है, आग्नेय। हमारा जो विशेषण शब्द है वो है आग्नेय। आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है दोस्तों मुझे ज़्यादा इसको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस हैं। तो इस क्लास में भी हम वही चीज़ें अगर रिपीट करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो हम सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न सॉल्व करने पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पर देख लेते हैं, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि उसका लड़का क्या है, लंबा है। तो लंबा जो एक शब्द है वो क्या है, हमारा एक विशेषण है जो उसकी लंबाई को बता रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा लंबा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। अभी हमने ऊपर इसको बात किया कि प्रयोग के आधार पर ये विशेषण भी है और विशेष भी है, दोनों है। और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2017 में ऐसे पूछा गया था, फिर यही क्वेश्चन जाके 2021 में पूछा गया है। आगे देखेंगे, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो वाक्य में विशेषण क्या है, विद्यार्थी तो एक हमारा विशेष है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अब उसका गुण बता रहा है ये चतुर, की विद्यार्थी क्या है, चतुर है। तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि वाक्य में विशेषण क्या है, हमें सिर्फ इतना ही बताना है। तो यहाँ पर चतुर हमारा विशेषण है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। देखिए यहाँ पर 3 विशेषण, हमारे जो 4 विशेषण हो जाएंगे। कौन कौन से, तो यदि हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। वह आदमी, पहला तो वह हमारा एक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है जो आदमी की ओर इशारा कर रहा है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था, जो कल आपके घर आया था। और बहुत बड़ा और ठग, ये तीनों विशेषण हैं। और चौथा ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण वह। तो इसमें कुल मिलाकर 4 विशेषण हैं हमारे। इसका सही जवाब हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त जो दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। संवर्ग में आप कंफ्यूज मत होइए। संवर्ग का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि व्याकरण के ये किस पार्ट का भाग है। यानी कि ये जो हमारा दुष्चरित्र है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है, क्या है ये। तो हमको बताना है कि दुष्चरित्र जो है वो क्या है, हमारा एक विशेषण है जो क्या है, व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है कि व्यक्ति क्या है, ये दुष्चरित्र है, यानी कि दुष्ट प्रकृति वाला इंसान है। आगे लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है, यहाँ पर क्या है, कौन सा विशेषण है, वाक्य में विशेषण है, क्या विशेषण है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाखों, ये जो लाखों है ये बतला रहा है किसकी, लोगों की विशेषता। तो हमारा जो विशेषण हो जाएगा वो है लाखों। आगे देखते हैं, विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है, क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। आगे, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, मोहन एक क्या है, अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा क्या है, अच्छा ही इसका विशेषण है। तो इसका सही जवाब है, अच्छा विशेषण इसका अच्छा है, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, विशेष क्या है। तो विशेष हमारा जो है वो विद्यार्थी है, ना कि मोहन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि मोहन जो है अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वह विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है कि कैसा विद्यार्थी, वो अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हमारा जो विशेष है वो है विद्यार्थी। अगला प्रश्न देख लेंगे, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो इनमें जो विशेषण और विशेष का जो संबंध नहीं है ना, उसमें किसमें होगा, पुलिस की लापरवाही। इसमें कोई भी विशेषण और विशेष संबंधित नहीं है।
आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन फिट कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर विशेषण क्या है? क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही में तो हमारा क्रोधी एक विशेषण है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा, यानी कि वो युग्म विशेषण का मतलब होता है कि पहले जो है विशेष से होगा और फिर उस विशेष का क्या होगा? विशेषण होगा। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ बताना है कि कौन सा विशेष और विशेषण नहीं है। यानी कि यहाँ 3 तो है लेकिन 4 जो है एक नहीं है। तो इसमें सही जवाब है राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण विशेष और विशेषण नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा 2 3 हरा पीला ये क्या है? ये विशेष और विशेषण हैं। छोटा क्या है? विशेष है, और बड़ा क्या है? विशेषण है। आगे देखेंगे, एक विशेषण शब्द नहीं है इनमें से, तो लांछन हमारा क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। यहाँ पर उसने क्या कहा कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है? तो वाक्य में जो विशेष है, यानी कि जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो अशोक के बारे में चर्चा नहीं हो रही। आप थोड़ा सा यही मिस्टेक करेंगे यहाँ पर, वो हृदय के बारे में चर्चा हो रही। देखिए, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, अशोक का कठोर हृदय, यानी कि हृदय कैसा है? तो कठोर है। तो कठोर क्या हो जाएगा? विशेषण, और हृदय क्या है? एक विशेष है। तो यहाँ पर हृदय के बारे में चर्चा हो रही है, ना कि अशोक के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा विशेष है वो हृदय है। आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आप इनमें फंस सकते हैं यदि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और आप इसको 1 बार 2 बार जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास फाउंडेशन कंप्लीट करने का समय नहीं है। 11 फरवरी को जो है एग्ज़ाम है, तो अब आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में ही करिए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको जो है आप उनका फाउंडेशन आप थोड़ा बहुत जो समझ में नहीं आ रहा आप उनको करिए, बाकी आप प्रैक्टिस सेट पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो इनमें से विशेषण हमारा क्या नहीं है? गर्व नहीं है। लेकिन श्रव्य, सर्व और भव्य ये क्या है? विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्री का विशेषण शब्द है। इंद्री का जो विशेषण शब्द हमारा होता है वो क्या होता है? ऐन्द्री। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर, तो किसमें नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है। वह विद्यार्थी है, यहाँ पर कोई भी विशेषण नहीं है। अगर विद्यार्थी है तो ये किसकी विशेषता बतला रहा है? यदि आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी जो है वो विशेषण है, तो किसकी विशेषता बतला रहा है? वह की। वह तो एक खुद जो है विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। यदि यहाँ पर वह कुछ और कर देता कि वह लड़का विद्यार्थी है, या फिर जैसे यहाँ पर किया है कि वह लड़का विद्यार्थी है, तो ये एक विशेषण है। यहाँ पर भी विशेषण है और यहाँ पर भी विशेषण है, लेकिन वह विद्यार्थी है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। आगे देखते हैं, तो इसका सही जवाब क्या है? जो है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। भक्त की करुण पुकार सुनकर, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? यानी कि इसमें विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसका सही जवाब है पुकार और भगवान। आगे बढ़ते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? देखिए, भोले बालक, एक तो पहला ये हमारा जो है विशेषण हो गया, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि विशेष है। वाक्य में विशेष क्या है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में। तो यहाँ पर और कितने हमारे विशेष हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब हमारा 4 होता है। पहला तो बालक हमारा हो गया, फिर क्रूर और डाकू, यानी कि डाकू जो है वो भी विशेष है, तो 1 और 2, और फिर हृदय में तो 3, और क्या है? और हमारा हो जाएगा मैं कोमल भावना जगा दी कोमल भावना। तो हमारा चौथा विशेष क्या हो गया? भावना। भावना कैसी है? कोमल है। तो इसमें 4 हमारे जो हो जाएंगे वो हैं विशेष। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? वरदान नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो महत जो है विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहरूपिया।
देखिए बहरूपिया, बातूनी, बांका और बादामी, ये जो चारों शब्द दिए हुए हैं ना, इसमें तो बहरूपिया एक विशेषण है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहरूपिया एक विशेषण नहीं है। और बादामी क्या है, बादामी भी एक विशेषण है। तो इसलिए यहाँ पर, और जो बातूनी है ये भी एक विशेषण है, लेकिन बांका विशेषण शब्द जो है, और बांका भी हमारा क्या है, एक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये एग्जाम्स में जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ऐसे पूछा गया था, जहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाया था कि इसका आंसर क्या होगा। तो चूंकि ये PYQ है, तो जैसा उन्होंने पूछा वैसा ही यहाँ पर रख दिया गया है। तो इसका कोई भी आंसर सही हम नहीं मानते हैं, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। और ऐसे प्रश्नों को यदि आप नहीं करते हैं या फिर गलत भी करते हैं, तो इनका नंबर आपको मिलता है, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं, आयोग की होती है। आगे देख लेते हैं। और आगे भी जहाँ भी हमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं जहाँ पर उनका आंसर क्लियर नहीं हुआ और वहाँ पर उन्होंने स्टार कर दिया है, तो उसको भी हम थोड़ा सा छोड़ेंगे, उसको हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी यही है कि वो चूंकि PYQ करवा रहे हैं, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आगे देखते हैं धुंधला। धुंधला शब्द में विशेषण हमारा हो जाता है कौन सा, गुणवाचक, यानी कि वो बतला रहा है कि क्या है, धुंधला है, साफ साफ नहीं दिख रहा, तो एक तरह से गुण ही बतला रहा है, किसी हवा का बतला रहा होगा या फिर वातावरण का बतला रहा है, तो वो गुण ही बतला रहा है। तो इसका सही जवाब होगा गुणवाचक विशेषण। सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है, हम बहुत जगह सरीखा प्रयोग करते हैं कि उसके सरीखे मत बनो, या फिर तीर सरीखे तेज है वह। तो एक तरह से क्या होता है, तो सरीखा शब्द में विशेषण हमारा कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक, हम तुलना ही करते हैं किसी की। और अगला देखेंगे, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, यानी कि वह जो शब्द है वह कौन सा विशेषण है। तो हम जानते हैं कि ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं, वह, ये, वो, ये क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जो संकेत करते हैं किसी की ओर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, तो जो तीसरा शब्द है उसमें विशेषण हमारा हो जाता है क्रमवाचक। आपको जहाँ भी ऐसा मिले, पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 25वां, 30वां, तो वो एक क्रम को दर्शाते हैं, यानी कि क्रमशः। क्रमशः यानी कि यहाँ पर यदि 1, 2 और 3 लोग बैठे हैं, तो हम कह रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो यानी कि वो सीधे डायरेक्टली उसको पता चल रहा है कि अच्छा मेरे को बोल रहे हैं। तो इसलिए एक क्रम को दर्शाता है कि 1, 2 छोड़ करके और तीसरा व्यक्ति, इसलिए क्या होते हैं, क्रमवाचक। तो जहाँ भी आपको ऐसे मिल जाए कि तीसरा, चौथा या फिर ऐसे क्रम का आपको बोध हो, तो वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा। चौथाई। चौथाई शब्द में हमारा विशेषण हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। जहाँ भी आपको आधा, 1/4, तिहाई या फिर जो है इस तरह के शब्द मिले, तो वो क्या होते हैं, अपूर्णांक बोधक होते हैं और विशेषण। आगे बढ़ते हैं। विशेषण किस संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो यहाँ पर जो हमारा विशेष शब्द हो जाएगा वो क्या है, अग्नि, जो आग से बना है, अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। यहाँ पर क्या है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पर जो विशेष है वो पानी है, पानी की ही बात हो रही कि पानी क्या है, ठंडा है, तो इसका सही जवाब होगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, तो यहाँ पर जो हमारा विशेष है वो है अनासक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, यहाँ भी हमें बताना है, तो विशेष हमारा है विषाद। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, यानी कि साड़ी कैसी है, नीली है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक। साड़ी की विशेषता बतला रहा है ना वो, कि साड़ी कैसी है, नीली है, तो गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर हमें विशेषण शब्द का चयन करना है, तो हमारा जो विशेषण है वो है पांचवा। अभी हमने इसको ऊपर भी देखा था। आगे देखेंगे ऋषि। ऋषि क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और विशेषण शब्द इसका क्या बनेगा, तो इसका बनता है आर्ष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो व्याकरण की दृष्टि से हमारा जो विशेषण नहीं है वह है भय। भय हमारा जो है विशेषण नहीं है, लेकिन भय से जब हमारा विशेषण बनेगा तो क्या बन जाएगा, भयभीत। भयभीत बन जाएगा, और यहाँ पर वो दिया भी है। चलिए आगे देखेंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, यहाँ पर वो यदि कह रहा है कि प्रतिभा संपन्न, तो प्रतिभा संपन्न से जब हमारा विशेषण बनता है तो वो क्या बनता है, मेधावी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा न लिख के हम लिख सकते हैं कि एक मेधावी छात्र है, या फिर राम एक मेधावी छात्र है, उस ना कि ये हम लिखें कि राम एक प्रतिभा संपन्न छात्र है। कितना बड़ा वाक्य हो गया, तो ये क्या है, शब्दों को सीमित करता है,
और उसके अर्थ का जो है अर्थ को प्रभावी बनाता है। तो प्रतिभा संपन्न का विशेषण जो है वो है मेधावी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में विशेष पद है। हमारा विशेष पद कौन सा है? अग्नि। अग्नि क्या है? एक विशेष पद है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? तो यहाँ पर सिंपल है एकदम कि घर क्या है? बड़ा है, आदमी कैसा है? छोटा है, वस्त्र कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर हमारे 3 विशेष हो जाते हैं और सही जवाब हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। विशेष शब्द है, यहाँ पर कौन सा विशेष शब्द है? तो यहाँ पर जो सीता और राम क्या है? विशेष शब्द हैं, ये ना कि ये विशेषण है। आगे, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। हमें गलत विशेष और विशेषण को बताना है। तो सर्व सुलभ, ये क्या है? ये गलत है। आगे, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो यहाँ पर वह बहुत थक गया है, यानी कि जहाँ पर क्रिया हो रही है और उससे परिणाम की प्राप्ति हमें हो रही है, यानी कि वह बहुत थक गया है तो कार्य किया होगा, क्रिया की होगी, तब तो थका होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रियावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ उपासक है में क्या कौन सा विशेष क्या है? तो वह श्रेष्ठ उपासक है। तो हमारा जो विशेष है वह है उपासक। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं? विशेषण। व्याप्ति मर्यादित का मतलब होता है कि शब्दों को सीमित किया जाता है, यानी कि किसी एक शब्द से हम शब्दों को सीमित कर देते हैं और उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि और उसका अर्थ प्रभावी हो जाता है। तो विशेषण का कार्य भी यही होता है कि शब्दों को सीमित कर देना। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि क्या देखा कि राम एक प्रतिभा संपन्न छात्र है। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो ये भी सही है, लेकिन यदि हम लिख दें कि राम एक क्या है? राम एक मेधावी छात्र है, तो यहाँ उसने क्या शब्दों को सीमित कर दिया और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि ये और प्रभावी हो गया। तो विशेषण का कार्य यही होता है कि वह जो है व्याप्ति मर्यादित करता है किसकी? संज्ञा की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर हमारा विशेषण है 5वां। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा होगा? क्रिया का मतलब होता है कार्य करना, यानी कि कहीं भी अगर कार्य हो रहा है तो वहाँ क्रिया विशेषण होगा। तो क्या है? धीरे धीरे, ये एक क्रिया विशेषण है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, वहाँ पर एक साथ, यानी कि एक साथ किसी चीज़ को ये बतला रहा है कि दोनों, यानी कि एक समूह को ये क्या कर रहे हैं? समूह को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा समूह बोधक, यानी कि हमें समूह का बोध हो रहा है। हमने कहा कि दोनों बालक खड़े हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा दोनों बालक खड़े हैं मतलब दोनों साथ में खड़े हैं। तो क्या है? एक समूह के रूप में हमें जो है पता चल रहा है, तो ये समूह बोधक कहलाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जो प्रतिदिन हमारा है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रतिदिन, यानी कि डेली हमें समय की जानकारी मिल रही है, यानी कि आज है, कल, ये क्या है? प्रतिदिन। तो ये हमें काल, और इसी को हिंदी में हम कहते हैं काल, यानी कि काल यानी कि समय, हमें काल का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? कालवाचक विशेषण है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर एक गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही नहीं, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? हमने देखा था अपने फर्स्ट क्लास में कि गुणवाचक विशेषण के हमारे 7 भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी हमने वहाँ पर बड़ी डिटेल में समझा था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि यहाँ पर कितने विशेषण शब्द हैं और कितने विशेष शब्द हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, देखिए, भले और महान लोग, ये 1 और 2, भले और महान लोग, उचित और संयमित, ये जो 4 है ना हमारे, भले, महान, उचित और संयमित, ये क्या है हमारे? ये विशेषण है। ये किसी न किसी की हमें विशेषता बतला रहे हैं। किसकी बतला रहे हैं? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। और जो हमारे विशेष हैं, यानी कि किसकी विशेषता बतला रहे हैं? तो एक तो हमारा है लोग और दूसरा है हमारा व्यवहार। तो ये हमारे हो जाएंगे विशेष। तो इसका सही जवाब होगा डी। आगे देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक
विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि जो ये अधिक विशेषण है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, क्या गाय की बतला रहा है या दूध की बतला रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्या है, दूध की विशेषता बता रहा है कि ये गाय अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा दूध की। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप गाय मत करिए। आगे बढ़ते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर विषाद विशेषण नहीं है, इसको हमने ऊपर भी चर्चा किया था। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, यानी कि कौन सा यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो मानस क्या है, विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ भी जो विशेषण नहीं है वो है तुम। विशेष शब्द है, यानी कि इसका सही जवाब है ललिता। ललिता क्या है, विशेष शब्द है। निम्नलिखित में विशेष पद है उमा। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो आयात लोचना एक क्या है, विशेषण पद है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, तो विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, ये गलत है। देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से क्या है। तो जो हमारा जैसे हमें कहीं भी हमको दिखता है चौगुना, दुगुना, तिगुना, अभी हमने ऊपर भी बात किया था, तो इसका मतलब होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। यहाँ पर जो मूल रूप है, यानी कि जो हमारा मूल होता है, वास्तविक शब्द होता है, तो वह हमारा वास्तविक जो विशेषण है जिसको हम कहते हैं जो है मूल विशेषण, तो इसमें हमारा कौन सा है, पतला। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, इसका सही जवाब है अचार। इसको हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। वह बहुत खाता है, अभी हमने इसको ऊपर भी देखा था, सेम ऐसा ही प्रश्न आया था। तो बहुत जो है वो एक परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक जो है विशेषण है हमारा। परिणाम बोधक विशेषण, यदि ऑप्शन ऐसा दिया है कि परिणाम का बोध करवा रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन यदि उसके भेद भी पूछ रहा है कि ये निश्चित परिमाण है या फिर अनिश्चित, तो यहाँ पर वो अनिश्चित परिमाण होगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो जो कामता प्रसाद गुरु थे वो जो है प्रविशेषण को कहते थे अंतर्विशेषण। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या है। जो बहुत शब्द है हमारा वो क्या बता रहा है, अनिश्चित जो है अनिश्चितता को बोध करा रहा है हमें कि परिमाण तो है हमारा, हम इसको जो है घोड़ों की संख्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन कितने हैं ये निश्चित नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है। सरीखा क्या है, एक तुलना है, यानी कि तुलना करता है कि उसके सरीखे बनो, या फिर जैसे हमने अभी पिछली बार भी चर्चा किया था कि क्या है, तो सरीखा एक तुलना जो है करता है हमारा, और ये गुण बतलाता है। और जब गुणवाचक विशेषण होता है तो वास्तव में उसमें किसी न किसी से तुलना ही की जा रही होती है, तो ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, तो जो विशेषण है वो है चमकीला, और ये किससे बनता है, ये चमक से बनेगा हमारा विशेषण चमकीला। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द युग्म है जो गलत है। तो यहाँ पर दृष्टि और दृष्टिवंत ये शब्द क्या है, गलत है। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, यहाँ पर 3 शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। तो जो हमारा अशुद्ध कथन है वो है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ये बिल्कुल अशुद्ध है। वो सर्वनाम की नहीं, वो किसी की भी बतलाए, संज्ञा हो या सर्वनाम, किसी की भी विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो हमारा सही जवाब है ए। आगे देखते हैं,
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेष है, यानी कि पूछ रहा है कि इन तीनों वाक्यों में विशेष कौन सा है। तो इनमें विशेष तो कोई नहीं है, क्योंकि सुधामयी एक विशेषण है, वात्सल्यमयी भी एक विशेषण है और प्रेममयी भी एक विशेषण है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सुधामयी का जो मूल रूप होता है ना वो सुधा से बनता है, और वात्सल्यमयी वात्सल्य से बनता है यानी कि प्रेम, और जो हमारा एक अलंकार भी है वात्सल, और प्रेममयी जो बनता है वो प्रेम से बनता है विशेषण। तो यहाँ पर विशेष तो कोई नहीं है, सभी विशेषण हैं। अगला देखेंगे, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण क्या है। तो विकारी विशेषण हमारा क्या है, अच्छी। ये क्या है, एक विकारी विशेषण है कि अच्छी लड़कियां हैं। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष शब्द विशेष है। यहाँ पर क्या है, मोहन सुंदर बालक है, वो मोहन की बात नहीं, वो जो है बात मोहन की हो रही है, लेकिन जो सुंदर हमारा विशेषण है वो किसकी विशेषता बतला रहा है, तो बालक की बता रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा बालक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण जो हमारा है घरेलू, जो घर से बनता है घरेलू। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने इसको पहले भी चर्चा किया था, उसको कहते हैं विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, यानी कि यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है वो क्या है हमारा, वो विशेष है। वो क्या हो जाएगा, विशेष है। इस पुस्तक की चर्चा ये विशेषता कौन बता रहा है, पुरानी शब्द बता रहा है। तो ये विशेषण है और पुस्तक विशेष है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस यानी कि जो उस शब्द है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो संकेत करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, संकेतवाचक विशेषण। आगे देखते हैं, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। खोटी भी एक तुलना ही कर रहा है, यानी कि खोटी यानी कि अच्छी से तुलना कर रहा है कि ये अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये आंसर क्लियर नहीं हो पाया, तो इसको भी हम बाईपास कर देंगे। और ऐसे मुझे लगता है ऐसे प्रश्न का करने से कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो जाए। क्योंकि हमारा बताने का जो मकसद होता है वो यूपीपीएससी की आंसर की से ऑथेंटिकेट होता है, यानी कि जो उन्होंने माना है उसी चीज़ को हम मानते हैं। वैसे तो बहुत सी बुक्स में अलग अलग आंसर रहते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं होते। सबसे ज़्यादा मान यूपीपीएससी के आंसर की से ही जो है प्रश्नों के आंसर मान्य होते हैं। अगला देखेंगे, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा क्या है, विशेषता बतला रहा है किसकी, अमरूद की, और ये क्या है, गुण है, यानी कि गुण बतलाता है हमारे जो है अमरूद का, तो गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें जो है प्रश्नवाचक, वो प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्नवाचक विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो इसका सही जवाब है प्रत्यय, जो है प्रत्यय विधि से, यानी कि प्रत्यय से लोभी बना है। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो सही जवाब है इसका क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। हमने पहले भी देखा था कि राम और लक्ष्मण क्या है, विशेषण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ए बी सी और डी, यहाँ पर सभी में ए प्रिंट है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, यानी कि जो संख्या का हमें बोध कराता हो, तो 7। आगे बढ़ते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा हमारा, तेज। तेज से ही हमें पता चलता है कि अच्छा वो क्रिया कर रहा है। अगला, गीला है। अब यहाँ पर ऐसे आपको संक्षेप प्रश्न भी देखने को मिलेंगे कि गीला है, और ऑप्शन दे दिया कि सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है गीला गुणवाचक विशेषण है, जो किसी की विशेषता बतला रहा है कि ये सूखा है कि गीला है। दोनों शब्द हैं, तो इसमें सही जवाब है समुदायवाचक विशेषण, यानी कि दोनों, यानी कि वो समुदाय यानी कि समूह के रूप में किसी का बोध कराता है कि एक साथ। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप इसको 170 मत समझिए, यहाँ भी ये मिस्टेक है, 107 है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आकाश। आकाश एक विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। तो सही जवाब है अजित एक क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। तो क्या जवाब सही है, अंतर। अंतर एक विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो सही जवाब है भाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो क्या विशेषण है, विद्वान। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है, व्यक्ति।
व्यक्ति कैसा है? कृशकाय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विशेषण नहीं है, यहाँ पर ये सभी विशेषण है। कुटिलता भी विशेषण है, जटिलता भी विशेषण है, कौटिल्य और कुरूपता ये सभी विशेषण है। इसलिए यहाँ भी ये प्रश्न मान्य नहीं होगा और इसका आंसर इसका जो है नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस में हो रहा है? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में हैं। अब वहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वाक्य में क्या है? ऑप्शन से आपको पता चलने वाला है कि 3 विशेषण और 3 विशेष, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि कितने विशेषण हैं इस वाक्य में और कितने जो है विशेष हैं। तो इसमें हमारे 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। अब विशेषण अगर देखना चाहें तो कौन से देख सकते हैं हम? एक तो हमारा हो जाएगा सुगंधित पहला, फिर दूसरा लोभी शिकारी, फिर तीसरा राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार, अवैध ये तीसरा हो जाएगा, अवैध शिकार करते हैं, और चौथा क्या हो जाएगा? राजस्थानी। तो इस तरह से हमारे 4 विशेषण और 4 विशेष हो जाएंगे। अगला देखेंगे, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें भी हमको बताना है कितने विशेषण हैं और कितने जो है विशेष हैं। तो इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। इसमें विशेष क्या हो सकते हैं कि समुद्री सांप, एक तो पहला ये हमारा विशेष हो गया कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर, और ये दूसरा हमारा हो गया जहर जो है विशेष है। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं? विशेषण हैं। तो इसका सही जवाब होगा 3 विशेषण और 2 विशेष। आगे बढ़ते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? यानी कि किसके लिए बात हो रही है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो यहाँ पर दशरथ के लिए ही सारी चीज़ें जो है सारी बात हो रही है कि दशरथ के प्राण। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? वही जो हमने बताया था आपको, क्योंकि विधेय विशेषण। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है? तो सही जवाब है 1, 2, 3। ये इसमें हम क्या करते हैं? गणना कर सकते हैं, और ये जो है गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। एक अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। विशेष शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें विशेषण और विशेष शब्द का चयन करना है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा महापुरुष। और दोस्तों आज की हम क्लास को यहीं करते हैं एंड, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम 122 प्रश्न से आगे देखेंगे, और लगभग हम इसको 230 या फिर 250 के समथिंग 20 तक जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं हम आपको अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कंप्लीट पार्ट विशेष और विशेषण का। और जैसे ही वो वीडियो हमारी अपलोड होती है, इसके बाद हम आपसे जो है मिलेंगे वार्षिकी लेकर 2023 से पूरे साल का। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।